तो गाइज आज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अगर आप स्कूल गए हो या ना भी गए हो तब भी आप इंग्लिश पढ़ना ज़रूर सीख पाओगे। आज का वीडियो आप बहुत ही ध्यान से देखना। और गाइज अगर आप चाहते हो पढ़ाई लिखाई से संबंधित, पहले तो इसमें हम आपको अंग्रेज़ी बोलना, पढ़ना, लिखना सब कुछ सिखाएंगे। अंग्रेज़ी के अलावा जो भी इंटरेस्टिंग टॉपिक होंगे, जो भी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होंगे, सारे सब्जेक्ट के बारे में आपको जानकारी मिलेगी। बट अभी इंग्लिश की बात करते हैं। अगर आप चाहते हो कि इंग्लिश पढ़ना, लिखना, आप स्कूल गए हो या ना गए हो कोई मतलब नहीं उससे। तो अगर आप चाहते हो कि इंग्लिश में आपकी पकड़ अच्छी हो जाए तो आपको सिर्फ एक काम करना है। आपको ये वाला जो चैनल लाल कलर में नीचे सब्सक्राइब दिखना है, इस सब्सक्राइब को दबा के और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लेना है। क्योंकि गाइस इसलिए बोल रहा हूँ, जो भी पार्ट हम डालेंगे आपके पास ऐसे नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। और अगर एक भी पार्ट छूट गया फिर सीक्वेंस नहीं बन पाता पढ़ाई में। अगर सीक्वेंस नहीं बनेगा तो कुछ छूट जाएगा, कुछ आएगा तो उसमें कुछ भी भसड़ मच जाती है, तो कुछ भी समझ में नहीं आता है। तो आज हम आपको जड़ से लेके चलेंगे, बिल्कुल बेसिक से लेके चलेंगे, आपके समझ में 100% आएगा। तो आज का टॉपिक है कि अंग्रेजी की जो बेसिक नींव होती है वो क्या होती है। तो इसको बोलते हैं मिक्स्ड अल्फ़ाबेट। तो आप ध्यान दीजिए, इस पर नोट डाउन करूँगा। आप अगर चाहो तो वीडियो को पॉज करके आप नोट डाउन कर सकते हो, लेकिन आप अगर नोट डाउन करोगे तो आपके लिए ज़्यादा बढ़िया रहेगा। क्योंकि मैं ऐसे आपने कुछ पढ़ लिया, कुछ भूल गए, इसमें गड़बड़ होता है। तो चलो यहाँ हेडिंग डालते हैं, मिक्स्ड अल्फ़ाबेट। पहले इस पे क्या करते हैं, हिंदी के जितने भी यहाँ पे अक्षर आते हैं वो लिख लेते हैं, फिर उसकी इंग्लिश आपको लिख के बताएंगे, वो आप नोट डाउन कर सकते हो। तो गाइज ये हिंदी वर्णमाला के सारे अक्षर आ से लेकर के और ज्ञा तक पूरे लिख गए हैं। अब मैं इसकी एक एक करके अंग्रेजी बोलता जाऊंगा ताकि आपको सुविधा हो कि आप भी नोट डाउन जब करो। इस पर अगर सही क्लियर ना दिखे, क्योंकि गाइज अभी ये छोटा बोर्ड है, अभी शुरुआत है, देखते हैं फिर इसको अपग्रेड कर देंगे गाइज। तो हम बोलते जाएंगे, आपको हिंदी वर्णमाला के अगर अक्षर अभी लिखने हैं तो आप अभी पॉज करके लिख सकते हो, और फिर मेरे साथ साथ जब भी आपको आवाज़ आए तो अगर आप ना भी दिखे आपको तो आप लिख सको। तो चलो मैं बोलता जाता हूँ और आप लिखते जाना। आ से ए, आ से ए, आ से डबल ए, ई से आई, ई से डबल ई, कोमा आई, ऊ से यू, ऊ से डबल ओ, ऋषि से आर आई, ए से ई, ए से ए आई, ओ से ओ, औ से ए यू, अंग से ए एन, आह से ए एच, का से के ए, खा से के एच ए, गा से जी ए, घा से जी एच ए, ज्ञा से एन, चा से सी एच ए, छा से सी डबल एच ए, जा से जे ए, झा से जे एच ए, वहाँ से एन, टा से टी ए, ठा से टी एच ए, डा से डी ए, ढा से डी एच ए, अड़ा से एन, ता से टी ए, था से टी एच ए, दा से डी ए और धा से डी एच ए, ना से एन ए, पा से पी ए, फा से पी एच ए,
बा से BA, भा से BHA, माँ से MA, या से BA, रा से RA, ला से LA, वा से VA, WA, सीटी वाले सा से SHA, षटकोण वाले सा से SHA, सड़क वाले सा से SA, हा से HA, छतरी वाले छे से KSHA, त्रास से TRA और ज्ञा से GYA। ये गाइस पूरे ये मिक्स्ड अल्फ़ाबेट हो गई गाइस। ये रहे हिंदी वर्णमाला के अक्षर पहला, और इसी के साथ ही जो दूसरा है ये वाला, ये हो गया कि आपकी जो हिंदी में जो वर्णमाला का जो अक्षर होता है उससे बनेगा क्या क्या इंग्लिश उसकी बनेगी। आगे चल के आपको क्लियर होता जाएगा कि आपको कोई भी वर्ड है जैसे इंग्लिश में उसको पढ़ना कैसे है। तो उसको पढ़ने के लिए ये पूरा का पूरा नोट डाउन करना बहुत ज़रूरी है, और आपको याद भी करना पड़ेगा। नोट डाउन से काम नहीं चलेगा, आपको पूरा याद करना पड़ेगा। यही एक सबसे बड़ा, शुरू में यही सबसे बड़ा काम है, यही जड़ है गाइस। आप ऐसे समझ लीजिए ये बिल्कुल बेसिक है। अगर आपने ये याद कर लिया, फिर आगे छोटी छोटी बातें, अब ज़्यादा आपको याद करने के लिए नहीं बोलूँगा, फिर आपको छोटी छोटी बातें एकदम से समझ में आ जाएगी। बट आपके पास एक दिन है, एक दो दिन, शायद अब 2 दिन बाद ही वीडियो अपलोड होगा, तो आप इसको बाय कंठस्थ याद कर लीजिए। इससे आपको आज आपको ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगा, कुछ आगे नहीं बढ़ाऊंगा कोई टॉपिक, सिर्फ मिक्स्ड अल्फ़ाबेट ये आप नोट डाउन कर लो, आप याद कर लो। अगले वीडियो में आपको इंग्लिश बिल्कुल टच होती चली जाएगी। आप स्कूल में गए हो या ना गए हो वो मैटर नहीं करता है। अगर आप ये सीक्वेंस से चलोगे मेरे साथ तो आपको इंग्लिश 100% आएगी। आप पढ़ना भी सीख जाओगे, बोलना भी सीख जाओगे, लिखना भी सीख जाओगे, सब कुछ सीख जाओगे। तो आपको ये जो मिक्स्ड अल्फ़ाबेट है पूरी तैयार करनी पड़ेगी, कोई ज़्यादा कठिन नहीं है। बस आप राइमिंग पे थोड़ा ध्यान दोगे तो आप समझ जाओगे। ये आ से ए, आ से AA, ऐसे करके ये यहाँ तक ज्ञा से GYA तक आपको पूरी याद करनी पड़ेगी। तो आप ये मिक्स्ड अल्फ़ाबेट पूरी तैयार कर लेना। अगले पार्ट से आपको सीखने को मिलेगा कि कैसे पढ़ते हैं इंग्लिश। कोई भी वर्ड हो उसको पढ़ेंगे कैसे, कैसे कोई हिंदी में वर्ड है तो उसको इंग्लिश में कन्वर्ट कैसे करेंगे, इंग्लिश में कोई वर्ड है तो उसको हिंदी में कन्वर्ट कैसे करेंगे, सारा कुछ सिखाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।